पीपल्स पार्टी एक बार फिर से मुजाहिमत की सियासत की तरफ लौटने का दावा कर रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी ने समझौते करके देख लिए, वो काम नहीं आए, इसलिए अब फिर अपने मौक़िफ़ की तरफ लौट रही है। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत समझ चुकी है कि समझौते काम नहीं आए। जाली अकाउंट्स केस में JIT की रिपोर्ट भी ये बात वाज़ेह कर रही है, इसलिए कुछ दिनों से पीपल्स पार्टी सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रही है और इदारों के खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल हो रही है। अब पीपल्स पार्टी अपने एक और पुराने मौक़िफ़ पर वापस आ गई है। आज मीडिया से बात करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि उनका एहतसाब हो रहा है तो जजेस और जर्नेलों का एहतसाब क्यों नहीं हो सकता। जो भी बिल आएगा ना, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इस बिल का साथ देगी तो हमें इंसिस्ट करना चाहिए कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो। कोई मुकद्दस काई नहीं होना चाहिए, हर इदारा का अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। अगर मेरा अकाउंटेबिलिटी 1 साल से शुरू हो सकता है और 6 साल से शुरू हो सकता है, फिर कोई मुकद्दस काई नहीं होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि जिन जनरलों का स्विस बाउंस निकलते हैं उनके लिए NRO है, जहांगीर तरीन के लिए NRO है, अलीमा खान के लिए NRO है, जिन जजेस का पनामा अकाउंट्स निकले हैं उनके लिए NRO है, मगर जो अपोजिशन में है उनके लिए इंतकामी रवैया चल रहा है। ये पीपल्स पार्टी का पुराना मुतालबा था, बल्कि सेनेट में ये बिल पीपल्स पार्टी ही के रुकन ने पेश किया था, मगर फिर अचानक नवंबर 2017 में पीपल्स पार्टी इस तजवीज़ से पीछे हट गई, जिससे खुद उसकी अपनी पार्टी के रहनुमा फरतुल्लाह बाबर भी नाराज हो गए और उन्होंने सेनेट की कायमा कमेटी की रुकनियत से इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन अब फिर पीपल्स पार्टी ने नए एहतसाब कवानीन में जजेस और जर्नेलों के एहतसाब का मुतालबा शामिल करने का कह दिया है। इस तरह पीपल्स पार्टी ने एक और मौक़िफ़ भी तब्दील किया है। हालांकि उस ज़माने में जब इस्तीफ़ा दिया तो फरतुल्लाह बाबर के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ और बाद में फरतुल्लाह बाबर को सेनेट का टिकट भी नहीं दिया गया। 26 दिसंबर को पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इजलास के बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरतुल्लाह बाबर ने अपनी ट्वीट में कहा कि अब मिलिट्री कोर्ट्स की मुद्दत में मजीद तोसी की हिमायत नहीं की जाएगी। साने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के बाद तमाम सियासी जमातों ने दिसंबर 2014 में फौजी अदालतों के क़याम का फैसला किया था और फिर दिसंबर 2016 में फौजी अदालतों को 2 साल की मजीद तोसी दी गई थी। अब जनवरी 2019 में ये तोसी भी खत्म हो रही है और हुकूमत चाहती है कि फौजी अदालतों में मजीद 2 साल की तोसी दी जाए, मगर पीपल्स पार्टी ने इस तोसी की हिमायत से इनकार कर दिया है और हुकूमत को कह दिया है कि अपोजिशन की मदद उन्हें इस तरीके से पीपल्स पार्टी की नहीं मिलेगी, वरना तोसी मुमकिन भी नहीं हो सकेगी। माजी में पीपल्स पार्टी ने मिलिट्री कोर्ट्स की हिमायत की थी तो उस वक्त रज़ा रब्बानी ने बिल की हिमायत करने पर ऐवान में शर्मिंदगी का इजहार किया था और कहा कि वो शर्मिंदा है, मगर उनका वोट पार्टी की अमानत है, इसलिए वो वोट दे रहे हैं। ये सिर्फ दो समझौते ही नहीं है, समझौतों की एक तवील फहरिस्त है जो 2015 से 2017 के दरमियान किए गए। पीपल्स पार्टी ने इदारों के हवाले से सख्त मौक़िफ़ रखने वाले, जैसा कि हमने बताया, फरतुल्लाह बाबर को सेनेट का टिकट ही नहीं दिया, मगर अब यही फरतुल्लाह बाबर पीपल्स पार्टी की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते दिखाई दे रहे हैं, ट्वीट्स में अहम पीपल्स पार्टी की पोजीशन लेते दिखाई दे रहे हैं। फिर रज़ा रब्बानी को सेनेट का टिकट तो दे दिया, मगर उन्हें चेयरमैन सेनेट नहीं बनाया। हालांकि नून लीग ने यह पेशकश की थी कि अगर पीपल्स पार्टी रज़ा रब्बानी को चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार लाती है तो वो उसकी हिमायत करेगी। पीपल्स पार्टी राजी हो जाती तो नून लीग के साथ मिलकर आसानी से चेयरमैन सेनेट ले आती, मगर पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ का साथ दिया, डिप्टी चेयरमैन सेनेट ले आई, संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट बना दिया। बलूचिस्तान में हुकूमत की तब्दीली से लेकर वहां से सेनेट के आज़ाद अरकान के इंतखाब और उसके बाद चेयरमैन सेनेट के इंतखाब तक पीपल्स पार्टी समझौते करते दिखाई दी और तो और इन ही दिनों में पीपल्स पार्टी नून लीग हुकूमत के खात्मे का मुतालबा करने वाली जमातों के साथ खड़ी हो गई। दिसंबर 2017 में आसिफ जरदारी पाकिस्तान अवामी तहरीक के जलसे में चले गए और उन दिनों ये बातें भी हुई कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ एक एजेंडे पर काम कर रही हैं। मरियम नवाज अपने इंटरव्यू में कह चुकी हैं कि जरदारी साहब इस्तेमाल हो रहे हैं। इंतखाबात के बाद भी पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मुख्तलिफ रहा। इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी ने धांधली का इल्ज़ाम तो लगाया, मगर फिर भी मुश्तरका अपोजिशन से दूर रही। वज़ारत उज़्मा के लिए नून लीग के उम्मीदवार शहबाज शरीफ की हिमायत नहीं की। पूरी अपोजिशन एक तरफ थी, पीपल्स पार्टी दूसरी तरफ थी। इस तरह पीपल्स पार्टी अपोजिशन जमातों की तमाम तर कोशिशों के बावजूद अपना सदारती उम्मीदवार लाई। अब अचानक पीपल्स पार्टी एक अलग पोजीशन में चली गई है। मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद है। शामी साहब बहुत शुक्रिया। जो पीपल्स पार्टी का बदलता रवैया, इस पर भी बात करेंगे, मगर उससे पहले ये अचानक तहरीक इंसाफ की तरफ से सिंध में हुकूमत बनाने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। हमारे नंबर हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें। आपको लगता है कि ये सब अचानक ही हो रहा है? हालात भी ख़राब हुए, फिर JIT आ गई, फिर उसमें मुराद अली शाह साहब जिनका इंटरव्यू नहीं किया गया वो भी आ गए, काबीना ब्यूरोक्रेसी, ये अचानक आपको लगता है ऐसी हुकूमत खतरे में पड़ गई है? देखिए शाहदेव साहब बहुत शुक्रिया। सिंध हुकूमत इस वक्त तो ख़तरे में नज़र नहीं आती और PTI के पास यानी ये अक्सरियत बनाने के लिए यानी बहुत कुछ उसे करना पड़ेगा, बड़े पापड़ बेलना पड़ेंगे और उससे सूरत हाल बड़ी ख़राब होगी। आप देखें कि मुराद अली शाह साहब हैं और कायम अली शाह साहब और कुछ दूसरे, मैं जहाँ तक मुझे याद पड़ता है JIT ने इनमें से किसी को भी तलब नहीं किया
और मैं ये समझने से कासिर हूँ कि जिन लोगों को तलब ही नहीं किया गया, उनका मौक़िफ़ ही मालूम नहीं किया गया, उनको मुल्ज़िम कैसे बना दिया गया और फिर उनके नाम ECL में कैसे डाल दिए गए या उसकी सिफारिश कर दी गई या उसकी मंजूरी कर दी गई। तो ये एक इस वक्त जो सूरत हाल सामने है, यानी हमारी PTI जो है इस सारे मामले को सियासी बना रही है और इस लिहाज से वो पीपल्स पार्टी के हाथ जो है उनको मजबूत कर रही है। ये मामला अगर कानूनी रहे तो उसी तरह बेहतर होगा और पीपल्स पार्टी को जो चैलेंज दरपेश है और उसकी लीडरशिप को, वो चैलेंज का कानूनी तौर पर उसको मुकाबला करना चाहिए, लेकिन वो सियासत के मैदान में उतर आई है और सियासी तौर पर उसका मुकाबला करना चाहती है। तो अगर ये दोनों जमातें जो हैं गोया इस तरीके से खेलेंगी तो मेरा ख्याल है फिर जो एहतसाबी अमल है, जिसे PTI एहतसाबी अमल कहती है, वो कमज़ोर होगा और सियासत जो है वो गालिब आ जाएगी। अब अभी तो JIT की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई इक़दाम नहीं किया और अभी ये मालूम नहीं है कि कौन सा फोरम है जिस पर मुकदमा चलेगा, NAB के पास जाएगा या कोई दूसरी खसूसी अदालत होगी या कोई FIA की कोई अदालत बनेगी। तो देखने की बात यह है कि जब ये सारा प्रोसेस जारी है तो इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ इक़दामात करने की और सियासी दंगल जो है उसमें उतरने की ज़रूरत क्या है हुकूमत को, और ये जो तेज़ी है ज़रूरत से ज़्यादा ये उसके मौक़िफ़ को कमज़ोर कर देगी और इससे बहुत एक फसाद जो है उसका दरवाज़ा खुल जाएगा, मुझे ऐसे मालूम होता है। साथ में ये जरदारी साहब का रवैया अचानक बदल गया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले समझौते किए नहीं, बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत गिराना हो, अपना चेयरमैन सेनेट ना बनाना हो नून लीग की ऑफर के बावजूद, संजरानी साहब को बनाना हो, फरहतुल्लाह बाबर साहब ने एहतसाब कानून की उस जमाने में बात की कि जदीद जडेलो का भी नाम हो, तो पीपल्स पार्टी पीछे हट गई, फरहतुल्लाह बाबर को रिजाइन करना पड़ा, फरहतुल्लाह बाबर को सेनेट का टिकट नहीं दिया, रजा रब्बानी को चेयरमैन सेनेट नहीं बनाया। उसके बाद अब अचानक बदल गए हैं, अब कह रहे हैं कि नहीं जी जब एहतसाब का कानून बने तो जदीद और जडेलो का भी नाम हो, फरहतुल्लाह बाबर फिर स्पोक्स पर्सन बन गए हैं। वही सारी की सारी बातें और जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी तरफ से आ रही हैं, अगर वो थे भी तो खामोश रहा करते थे। तो कॉम्प्रोमाइजेस तो बहुत किए, मगर क्या आपको लगता है कि बैक टू स्क्वायर वन इसलिए आ गई कि पीपल्स पार्टी को जरदारी साहब को समझ में आ गया फायदा कोई नहीं हुआ उन्हें कॉम्प्रोमाइजेस करने का और सिर्फ तनकीद ही उन्होंने समेटी और हालात अब वही हो गए दोबारा? शाहजेब साहब, वो ख्वाजा मीर दर्द का शेर है कि उस लब ने न की मसीह आई, हमने 100 तरह से मर देखा। तो पीपल्स पार्टी ने अपनी मुश्किलात में इजाफा किया है और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों जो हैं इन्होंने कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया। एक वक्त में एक बात कही, दूसरे वक्त में दूसरी बात कही, जब स्टैंड लेने का वक्त आया तो पसपा हो गई और जब पसपा होने का वक्त आया तो मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया। तो अब देखें कि जो सारे अदारों का एहतसाब होना चाहिए, अदलिया का भी, फ़ौज का भी, इससे पीपल्स पार्टी भी पीछे हटी और इससे मुस्लिम लीग नून भी पीछे हटी। और फिर जब इन दोनों जमातों के पास वीटो था, ये कानून को दुरुस्त कर सकते थे, NAB के मामलात को दुरुस्त कर सकते थे, ये एक दूसरे को जिच करने में लगे रहे। अब इनकी पुरानी तकरीरें आप पढ़ें तो आज हंसी आती है और मालूम होता है कि ये अपने ही जाल में फंसे हुए हैं। जो इन्होंने जाल फैलाए थे दूसरों के लिए या गड़े खोदे थे दूसरों के लिए, अब उसमें यक्के बाद दीगरे गिरते चले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। शामी साहब कह रहे हैं जब पीपल्स पार्टी पर मुश्किल टाइम था तो पीपल्स पार्टी यही नून लीग को कहती थी, जब नून लीग पर मुश्किल टाइम था तो मरियम नवाज जरदारी साहब को क्या कह रही थी? जरा सुनिए। You reach out to Zardari साहब for this because the other day he was saying मियाँ साहब को जेल में होना चाहिए था, मुस्लिम लीग नून से कोई बात नहीं करेंगे, और आपने कहा ये ज़बान जरदारी साहब की नहीं है। और कह रहा है जरदारी साहब के मुंह में जरदारी साहब की ज़बान नहीं होगी तो किसकी होगी? इतने सादा तो आप भी नहीं हैं। क्या करूँगी, मैं तो सादा हूँ। मैं तो आपके पास इंटरव्यू इसीलिए लेने आया हूँ कि सवालों के जवाब मिल जाए। मगर ये कि उनसे इस तरह की बात एक्सपेक्ट करना, मैं अभी आई एम इन अ फिक्स, मुझे समझ नहीं आ रही कि जो लोग खुशी खुशी इस्तेमाल हो रहे हैं, अभी तो वो बहुत खुशी खुशी नवाज़ शरीफ को गिराने की कोशिश में इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ आनी चाहिए, उनको ये समझ आनी चाहिए कि नवाज़ शरीफ, वो आपने नहीं बताया, नवाज़ शरीफ साहब फिर भी एक्सेप्टेबल हैं, कुछ लोगों की तो एक्सेप्टेबिलिटी है ही नहीं। तो आप सोचें कि जब नवाज़ शरीफ से फरागत हो जाएगी लोगों को, वो बाकियों के साथ क्या हाल होगा।